खबर लक्सर से। गन्ना विकास परिषद की ओर से किया किसान गोष्ठी का आयोजन। लक्सर क्षेत्र के ग्राम खानपुर बाकरपुर के ग्राम प्रधान पूजा चौधरी के आवासीय कार्यालय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाकरपुर खानपुर गांव के सभी किसानों ने भाग लिया। गोष्ठी में गन्ना विकास परिषद के सीडीआई समय सिंह, सीडीआई अजीश अहमद, सीडीआई सियानंद, सुपरवाइजर मनोज कुमार पवार, सुपरवाइजर अंकित तोमर, सुपरवाइजर दीपक राठी, सुपरवाइजर सुनील कुमार, सुपरवाइजर दीपक राणा आदि कर्मचारीगण पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को गन्ने की बुवाई से लेकर गन्ने की सिंचाई तथा गन्ने में डाले जाने वाले खादों के बारे में संक्षेप में बताया। सीडीआई समय सिंह ने किसानों को देसी खाद बनाने के कई तरीकों से अवगत कराया तथा उन्होंने किसानों को खेत में किस किस समय कौन कौन सी बीमारियां आती है, उनके बारे में तथा किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए संक्षेप में बताया। सीडीआई समय सिंह ने बताया कि हमारी गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य किसान की फसल में होने वाले खर्च को कम करना है तथा गन्ने की फसल के साथ अन्य फसल उगाने का भी सुझाव दिया, जिससे किसानों को गन्ने की फसल में होने वाले खर्च को गन्ने की फसल में अन्य फसलों को उगाकर खर्च को पूरा किया जा सकता है। तथा सीडीआई सियानंद ने बताया कि किसानों को 5 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाता है, जिससे किसानों को दुर्घटनाग्रस्त होने पर 5 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसने की फसल को ऑनलाइन भी किया गया है और गन्ना विकास परिषद किसानों के लिए रोड आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। वो हम किसानों के बीच में जाकर शेयर करें ताकि उन योजनाओं का लाभ किसानों को सीधा मिले। विभाग द्वारा जो हमारी योजनाएं संचालित है, और एक ज़्यादा हमारा पर्पज ये है कि हमारी जो 0238 वैरायटी है गन्ने की, वो हमारे यहाँ करीब 80% क्षेत्र में है, उसमें वो वैरायटी हमारी रेड रोड से प्रभावित होगी। तो हम चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में उससे हमारा बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान किसान का, देश का ना हो, और हम उस वैरायटी को टाइम से रिप्लेस करा दें। इस वजह से हम गाँव में जाकर विभाग की ओर से गोष्ठियाँ कर रहे हैं, और जो हमारी दवाइयाँ विभाग से अनुदान पा रही उनके बारे में किसानों को बता रहे, यंत्रों के बारे में बता रहे, ताकि हमारे किसान भाई विभाग की समस्त योजनाओं का समय से लाभ लें। पूरे जिले में ऑनलाइन करा है और किसान को भी ऑनलाइन जोड़ रखा है, तो जितना किसान का गन्ना मौके पे है वो अपने ऑनलाइन उसके ऐप में भेज दिया। मान लें किसान के 5 खेत है तो अपने फ़ोन में देख सकता है मेरे 5 खेत हैं, अब 5 के 5 आ गए। अगर 5 नहीं आए तो वो क्यों नहीं आए, उसमें त्रुटि ये रही। मान लें जो आदमी फील्ड में सर्वे कर रहा था, वहाँ पता लगा कि भाई किसान, उसे नाम का नहीं पता लगा किसान के, तो उसने खेत को बिना नाम के डाल दिया, लेकिन नक्शे में आ गया। जब इसलिए डाल रहा हुआ, अगर किसान अपने ऐप को चेक करके हमारे पास आएगा तो वो देखेगा मेरा एक खेत छूट रहा है, तो नक्शे में सुपरवाइजर देख के बता देगा हाँ ये खेत आपका है, ताकि साथ साथ वो ट्रांसफर कर जाए। यदि पारदर्शिता रहे, उसका गन्ना समय से उसके पास पहुँच जाए, ये इसका तरीका है। किसान ऐसा क्या करे जो जिस बहुत जगह हमने प्रैक्टिकल हो गया, वैज्ञानिक तरीका है। आप 4 फीट पर गन्ना बो, 4 फीट बोगे उसकी उपज भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हम 4 फीट पर गन्ना बो रहे और उसमें करीब 56,000 टुकड़े 2 आँख के डलते हैं, 4 फीट पे भी 1 हेक्टेयर में। और आप देखो अगर 2 आँख के 56,000 टुकड़े डल रहे तो कितने गन्ने हो रहे, 1,12,000 करीब गन्ने तैयार हो रहे हैं 1 हेक्टेयर में। अगर एक गन्ने का वेट 2 किलो हो तो कितना प्रोडक्शन बैठे हैं। तो किसान के दिमाग में भ्रांति हो, जरा नज़दीक में बोला, नज़दीक में बोको से नुकसान हो रहा है, जबकि दूरी में बोको फायदा हो रहा है। इसके लिए भी बहुत जागरूक कर रहे हैं, बुआ रहे हैं गन्ना, पीछे हम देखा है 4 फीट में लोगों ने बो रखा है। हमें गन्ने की शरदकालीन बुआई करनी पड़ेगी, सितंबर अक्टूबर में बुआई करनी पड़ेगी। लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखनी पड़ेगी, और अच्छी वैरायटी का उसमें बीज संशोधन करके शोधित करके बोना है। और लाइन के बीच में उड़द की खेती और आपकी आलू की खेती, प्याज की खेती, लहसुन की खेती और गोभी खेती, ये कर सकते हैं। किसान को अंतर्गत अन्य लाभ, गन्ने के साथ साथ अन्य लाभ भी मिलता है। इसके साथ ही एक तो गन्ने की निराई गुड़ाई की इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बीच में फसल हो रही है, इसलिए गन्ने किसान को इसके गन्ने के अतिरिक्त और भी लाभ मिल रहे हैं।